Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So today we are going to complete our missing topic from lecture number 4 of computer networks. तो in the previous video I have told you कि हम जो है वो without packets और with packets का जो है न्यूमेरिकल इन अ सेंस इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका वेट टाइम कवर करने के लिए। क्योंकि ये आपके असाइनमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके क्विज़ेज़ के लिए और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमने वेट टाइम कैलकुलेट करना है। एक आपके पास है पैकेट्स के साथ डेटा और एक है पैकेट्स के बगैर डेटा। ठीक है, तो मतलब ये दो आपके पास सिनेरियोज़ हैं। अब मैं अगर इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल पे आपको लिख के चलूँ तो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ाइल है जो डाउनलोड करनी है। ठीक है, उस फाइल का साइज़ है 1 गीगाबाइट्स और आपके इंटरनेट की स्पीड है 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने वेट टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करना है, कौन सा टाइम, वेट टाइम, यानी कि कितना आपको वेट करना पड़ेगा वो फ़ाइल डाउनलोड हो जाने के लिए। तो देखें, सबसे पहले अब यहाँ पे कोई पैकेट्स का सीन नहीं है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है कि फ़ाइल साइज़ को, ये जो आपके पास फ़ाइल साइज़ है उसको डाउनलोड स्पीड से कर देना है डिवाइड। ठीक है, यानी कि इन दोनों की रेशियो ले लेनी है। तो फ़ाइल साइज़ आपके पास क्या है, 1 GB। अब हमने क्या करना होता है, हमने ना इसको मेगा बिट्स में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि देखें, अब आपने टाइम कैलकुलेट करना है वेट टाइम, तो टाइम का तो ऐसे यूनिट सेकंड्स होता है। अब यहाँ पे है मेगा बिट्स पर सेकंड, तो यहाँ पे भी इसका मतलब है कि मेगा बिट्स पर सेकंड सेम यूनिट होगा, तो फिर आपके पास जो है वो टाइम एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इसको सबसे पहले आपने कर लेना है मेगा बिट्स में, और सिंपल ये आपने किया क्या है, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, इसका आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किया और ये आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि वेट टाइम कैसे कैलकुलेट करना है कि फ़ाइल साइज़ को सिंपल आप डिवाइड कर दें डाउनलोड स्पीड से। तो हमने देखा कि आंसर आपके पास आ रहा है 800 सेकेंड्स। और ये किस केस में था आपके पास, कि जब पैकेट्स में डिवाइड नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि आपको 800 सेकेंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा कि आपका डाउनलोड जो है वो कम्प्लीटली जो है वो फिनिश हो जाए, डाउनलोड हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसी 800 सेकेंड्स को हम किसी तरह कम करने की कोशिश करें पैकेट्स की हेल्प से, तो वो कैसे होगा। तो वो कह रहा है कि कंसिडर करो कि जो 1 GB की आपकी फ़ाइल थी, अब उसको हमने 100 पैकेट्स में डिवाइड कर लिया, अब 100 पैकेट्स में डिवाइड कर लिया और हर फाइल का साइज़ आपके पास अब आ रहा है 10 MB। तो अगेन हमने वेट टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब पैकेट्स के साथ जब हमने वेट टाइम कैलकुलेट करना होता है ना, तो आपने टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। एक पैकेट को जितना टाइम लग रहा है ना, पहले उसको निकालें, उसको फाइंड आउट करें, और फिर सिंगल पैकेट का जब हम टाइम फाइंड कर लेंगे तो फिर आपने उसको टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें गिवन डेटा था कि नंबर ऑफ़ पैकेट्स तो भाई 100 हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब सिंगल पैकेट यानी कि 1 पैकेट का टाइम, वेट टाइम आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि पैकेट के साइज़ को यानी कि 10 MB को डाउनलोडिंग स्पीड के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये आंसर आपके पास आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, ये दोनों भी गिवन ही थी आपके पास चीज़ें। अब आपके पास क्या आ गया कि 1 पैकेट का डाउनलोड टाइम आपके पास आ गया और टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स कितने थे, 100। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे आंसर आ गया 100 सेकेंड्स। तो देखें, ऊपर अगर पैकेट्स में नहीं हमने अपने डेटा को कन्वर्ट किया हुआ था, डिवाइड नहीं किया हुआ था, तो आपको 800 सेकेंड्स तक वेट करना पड़ना था। ठीक है, लेकिन अगर हमने जब पैकेट्स में डिवाइड कर दिया तो वेट टाइम आपका 800 सेकेंड से 100 सेकेंड तक रिड्यूस हो गया, यानी कि इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया। सिर्फ किस तरह कि आपने सिंपली क्या किया कि पैकेट्स में अपने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम हैंडआउट्स में चलें तो यहाँ पे देखें कि आपके पास 5 MB की फ़ाइल थी। ठीक है, जैसे हमने पीछे 1 GB को कन्वर्ट किया था, इसी तरह 5 MB को भी करना है। ये 5 MB है, यानी कि मेगा 10⁻6 होता है ना। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि मतलब 1 बाइट जो है 8 बिट्स की इक्वल होती है, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपके पास ऊपर फाइल साइज़ आ गया और नीचे करनी है डाउनलोडिंग स्पीड। तो ये 56 किलोबाइट्स पर सेकेंड जो है वो, सॉरी किलोबिट्स पर सेकेंड, ये आपके पास नीचे आ गई डाउनलोड स्पीड। अब यहाँ पे उसने क्योंकि 12 मिनट्स की बात की थी तो पर मिनट का कैलकुलेट करना ज़रूरी था, तो यहाँ पे हमने पर मिनट के लिए, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11.9 मिनट्स आएंगे। लेकिन अगर इन 11.9 मिनट्स के वेट टाइम को हम किसी तरह रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमने अपनी फ़ाइल को ब्रेक डाउन किया किस में, पैकेट्स में। तो अब समझ लें कि आपके पास जो है वो पैकेट्स बन गए हैं और हर पैकेट जो है वो 1000 बाइट का। तो अब अगेन बाइट्स को तो देखना ही नहीं है, हमने तो बिट्स के साथ डील करना है ना, बिट्स पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है
कि पहले अपने 1000 बाइट पैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ ताकि वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे क्योंकि 12 मिनट्स इस तरह वाला कोई हम उसी को डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास कैपेसिटी थी ना, यानी कि जो डाउनलोड स्पीड जिसको मैं कह रही हूँ, उसको उसके साथ आपने कर देना है डिवाइड। तो देखें अब यहाँ पे लग रहा है 0.143 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास 11.9 या अराउंड अबाउट 12 मिनट्स का वेट है, वेट टाइम। कब? जब पैकेट्स में ट्रांसफ़र नहीं किया गया, डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन इसी को अगर हम पैकेट्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास सिंपली सिर्फ जो है 0.13 सेकेंड्स का वेट करना पड़ेगा। और ये डिवीजन्स हमने कैसे परफॉर्म करनी है कि जब विदाउट पैकेट होगा तो आपने फ़ाइल साइज़ को डिवाइड करना है डाउनलोड स्पीड से, और अगर पैकेट्स के साथ होगा तो आपने पहले एक पैकेट का वेट टाइम निकालना है और फिर इसको टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये तो था इस तरह से। और सिंपल आपने क्या करना है, ये आपके पास फाइल साइज़ था, इसको बिट्स में किया क्योंकि पर मिनट के साथ डील कर रहे थे, तो यहाँ पे 60 सेकंड्स पर मिनट आ गया। उसके अलावा ये इसकी डाउनलोड स्पीड है 56 × 10⁻³ यहाँ पे 1000 बाइट्स आपके पास इतने हर पैकेट का साइज़ इतना था, फिर हम बिट्स में कर रहे थे तो 8 से कर दिया, और फिर नीचे आपके पास डाउनलोड स्पीड आ गई। तो बेसिकली ये कैलकुलेशंस हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ वेट टाइम for the transmission of data without packets and with packets. If you have any query, then you can easily drop a comment and I will answer your questions. And if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.